अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है जी आप सबके। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैंने आपको पिछली अपनी कुछ लास्ट वीडियोस में बताया था कि मानो को बहुत ही सीवियर किस्म की कॉन्स्टिपेशन हो गई थी और हमने उसको बहुत ज़्यादा दूध पिलाया, बहुत ज़्यादा हमने उसको दूध पिलाया, लेकिन फिर भी उसने स्टूल पास नहीं किए थे। और बात यानी उसकी कॉन्स्टिपेशन इस हद तक पहुंच गई थी कि हमें उसका एनीमा करना पड़ना था। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि एनीमा करने से एक दिन पहले ही मानो ने स्टूल पास कर लिए थे। मानो ने जो स्टूल पास किए तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि इसने कोई 2-3 हफ्तों से इसने स्टूल पास किए ही नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि आप सभी मुझसे कॉन्स्टिपेशन के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे होते कि हमारी कैट स्टूल पास कर रही है लेकिन स्टूल्स के अंदर ब्लड है, या वो स्टूल पास कर नहीं रही या स्टूल पास कर रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कॉन्स्टिपेशन होती क्या है, उसके क्या-क्या कॉजेज़ हैं, क्या सिम्पटम्स हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। मैं आपके साथ कुछ होम रेमेडीज़ भी शेयर करूँगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होती क्या है। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली होती है अगर आपकी कैट स्टूल पास कर रही है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल पास कर रही है, प्लस मे बी उसके स्टूल्स के साथ ब्लड हो, क्योंकि वो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाती है तो इस वजह से उसका ब्लड आ जाता है। या आपकी कैट स्टूल पास करी तो उसके साथ म्यूकस आ रहा है। या कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारी जब कैट को कॉन्स्टिपेशन होती है तो बिल्कुल स्टूल वो पास करना ही बंद कर देती है, जिस तरह मानो के साथ इशू था कि उसने पूरा वीक को उसने स्टूल पास किए ही नहीं। ठीक है। और या ऐसा होता है कि आपकी कैट बार बार लिटर बॉक्स में जाके बैठ रही होती है और प्रेशर भी लगा रही होती है, लेकिन फिर भी उसको स्टूल पास वो नहीं कर पा रही होती है। इसको कहते हैं हम कॉन्स्टिपेशन। जो सबसे मेन कॉज है कॉन्स्टिपेशन का वो ये है कि हम कॉन्टीन्यूसली अपनी कैट्स को ड्राई फूड दे रहे होते हैं। ठीक है, ड्राई कैट फूड दे रहे होते हैं। हम सबको पता है कि कैट्स के अंदर ये बिल्कुल हैबिट पाई नहीं जाती कि वो खुद ब खुद पानी पिए। कैट कभी भी खुद पानी नहीं पीती है और हम क्या कर रहे होते हैं, साथ ही अपनी कैट को ड्राई कैट फूड दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी कैट को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जो दूसरी कॉज आ जाता है कॉन्स्टिपेशन को, वो है मेगाकोलोन। बेसिकली जो कोलोन है वो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जो कि बिल्कुल रेक्टम के साथ होता है। अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है तब आपकी कैट को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब अगर आप कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहते हैं तो आपने क्या केयर करनी है अपनी कैट की, कि आपने अपनी कैट को वाटर का इंटेक ज़्यादा करवाना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, नोट करना है कि आपकी कैट दिन में कितनी दफ़ा पानी पीती है। और आपने क्या करना है कि अपनी कैट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट में जेली फूड आते हैं वो दिए, या वेट कैन फूड खिलाएं, उसमें भी काफ़ी हद तक पानी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी कैट को होममेड फूड खिलाएं। ठीक है, मैंने अपने चैनल पे काफ़ी दफ़ा रेसिपीज शेयर की, आप जाके कोई भी देख सकते हैं। फिर आपने क्या करना है कि अगर आप अपनी कैट्स को कैट फूड दे भी रहे हैं तो आपने उसके अंदर वाटर डाल के देना है और अपनी कैट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबायोटिक्स जो है वो यूज़ करवाएं। पाकिस्तान में प्रोबायोटिक के नाम पे एक इनफ्लोर आता है और एक गट केयर आता है। ठीक है, ये आपने जो हाफ साशे ये आपने अपनी जो आपको 4 मंथ का किटन है आपने उसको वाटर में मिक्स करके पिला देना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, प्रोबायोटिक के तौर पे आप अपनी कैट को पंपकिन दे सकते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन कह रही होती हूँ कि अगर आपने कॉन्स्टिपेशन के मसले से बचना है तो अपनी कैट्स को पंपकिन लाजमी दिया करेगी, क्योंकि पंपकिन बहुत ही अच्छा काम करता है ताकि आपकी कैट को कॉन्स्टिपेशन ना हो। आपने अब कॉन्स्टिपेशन को डायग्नोज कैसे करना है, आपकी कैट वॉमिट करेगी बार बार। इसके अलावा आपकी कैट ओवर फीड हो जाएगी, खाना पीना वो बिल्कुल छोड़ देगी जिस तरह मानो ने पिछले दिनों छोड़ा हुआ था। इसके अलावा आपकी कैट को डिहाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और क्या होगा कि जी आपकी जो कैट है वो लिथार्जिक हो जाएगी। अब अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा कैट्स हो माशाल्लाह, जिस तरह मेरे पास बहुत सारी कैट्स हैं, तो मुझे पता नहीं चलता कि किसको कॉन्स्टिपेशन है। तो हम क्या करते हैं कि इनके पेट पे जो है वो हाथ लगाते हैं और वो फिर स्टूल्स फील हो रहे होते, पता चल जाता है कि इस कैट को कॉन्स्टिपेशन है और फिर उसको मेडिसिन दे लेते हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें ये वाला तरीका नहीं आता होगा, तो उनके लिए सिंपल क्या है कि उनको जिस भी कैट पे शक है कि इसको में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है तो वो उसका एक्सरे करवा ले। तो फिर जो आपकी कॉन्स्टिपेटेड कैट होगी वो आपके सामने आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि इसको कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है। कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट आप घर बैठ के कैसे कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है आपने अपनी कैट को दूध पिलाना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपनी कैट्स को दूध पिलाना है। जो ज़्यादातर यानी मेजॉरिटी कैट्स होती है उनको तो एक दफ़ा ही दूध पिलाओ तो उनको डायरिया स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ कैट्स ऐसी होती हैं कि काफ़ी दफ़ा दूध पिलाने के बावजूद वो स्टूल पास नहीं कर रही होती। तो फिर पाकिस्तान की मार्केट में कुछ सिरप्स आते हैं, उनका नाम है लैक्टोज।
बी लैक या फिर लाइलैक, ये सिरप आते हैं। आप ये अपनी कैट के ऊपर यूज़ करके देखिए। अगर इसके बावजूद आपकी कैट स्टूल पास नहीं करती है तो फिर आप अपने वेट से कंसल्ट करें, वो आपकी कैट का एनीमा करेगा। एनीमा बेसिकली होता क्या है कि एक लिक्विड होता है जो कि आपकी कैट के रेक्टम में इंजेक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू वो इजीली स्टूल पास कर लेती है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि अपनी कैट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने होममेड कैट फूड खिलाना है। और आपके घर में जो भी मदर कैट है ना, आपने उसको तो मिल्क पिलाते रहना है, क्योंकि वो अपने बच्चों को जब फीड करवाती हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है। तो आपको उनको मिल्क पिलाते रहना चाहिए ताकि उनको कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े। अब मानो का जो कॉन्स्टिपेशन का टाइम था, मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा टफ था, इतना ज़्यादा हमारे लिए और मानो के लिए भी, प्लस हेज़ल के लिए भी, क्योंकि मानो ने जब खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था ना, तब थोड़ी हेज़ल को भी डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि मानो का मिल्क नहीं आ रहा था और हेज़ल चीखती थी, बस थोड़ा बहुत आ रहा था जो कि वो पी के लड़की गुजारा कर रही थी। तो आपने मिल्क लाजमी पिलाते ही रहना है अपनी कैट को। अब जी हम मानो को सुबह शाम दूध पिला रहे हैं और माशाल्लाह से मानो भी हैप्पी है, हेज़ल भी हैप्पी है। अब इस टाइम ये फीड कर रही है। बस यही हमारी एक छोटी सी वीडियो थी कॉन्स्टिपेशन पे। तो आपने क्या करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।